सुल्तानपुर में तेज रफ्तार जीप ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी और कार की इस टक्कर से 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जाते हैं। लोगों ने ड्राइवर की जमकर पिटाई की है। पुलिस के सामने ही ड्राइवर को जमकर पीटा गया है। यह घटना है सुल्तानपुर के लंबुआ इलाके की। बड़ी खबर, सुल्तानपुर में तेज रफ्तार जीप ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी और आप देखिए उसके बाद की तस्वीर, उसके बाद का हंगामा, उसके बाद का बवाल। पुलिस वहां पर है, सुल्तानपुर की तस्वीर है। पुलिस के सामने ही ड्राइवर की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। लंबुआ इलाका सुल्तानपुर, लोगों ने ड्राइवर को जमकर पीटा है। कार की टक्कर से 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। जीप ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी है और पुलिस के सामने ही फिर गुस्साए लोगों ने ड्राइवर को जमकर पीटा। सुल्तानपुर की तस्वीर है। और उमेश पाल हत्याकांड का सबसे नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 32 सेकंड्स का यह वीडियो है। उमेश पाल के घर की गली का यह वीडियो है। जख्मी उमेश पाल शूटर से जूझते नजर आ रहे हैं। जान बचाने के लिए गली में भाग रहे हैं उमेश पाल। ये देखिए आप, ये गली का सीसीटीवी फुटेज। इसी गली में उमेश पाल का घर और उसी घर के दरवाजे के भीतर पहुंचने का उनका प्रयास। लेकिन आप देखिए 32 सेकंड्स के इस वीडियो में कैसे जूझ रहे हैं। असद जो शूटर है, अतीक का लड़का असद, वो कैसे लगातार गोलियां फायर कर रहा है और उसके बाद लड़खड़ाते कदमों से उमेश पाल अपने घर में दाखिल। गनर राघवेंद्र देखिए भागता है लेकिन उस पर बम चला दिया जाता है शूटर्स के द्वारा। 32 सेकंड्स का ये सबसे नया वीडियो इस हत्याकांड का। जान बचाने के लिए गली में भाग रहे उमेश पाल। वारदात वाली जगह पर पहुंचा एबीपी गंगा। फिर से आप देखिए, अपनी जान बचाने के लिए गनर राघवेंद्र भागता है लेकिन पीछे से बम चला दिया जाता है उसी गली में। उसका इंपैक्ट उन दीवालों पर आज भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। दोनों गनर्स की जान चली गई, उनकी शहादत हो गई। और अब आपकी टीवी स्क्रीन पर कुल 6 तस्वीरें हैं। इस सारे हत्याकांड को दिखा रही हैं। और जो ऊपर की जो 3 तस्वीरें हैं, जो ऊपर की जो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, वो सबसे ताजा सीसीटीवी फुटेज है। और इसमें आप देख सकते हैं 32 सेकंड्स का एक कुल फुटेज है, सबसे ताजा है कि कैसे गली के भीतर संघर्ष किया अपनी जान बचाने का हत्यारों से उमेश पाल ने। गोलियां खाने के बाद, लगातार गोलियां खाने के बाद लड़खड़ाते हुए अपने घर की ओर उस गली में आगे बढ़ते हैं। और उसी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि गनर राघवेंद्र भागकर कैसे अपनी जान बचाने का प्रयास करता है लेकिन उस पर बम चला दिया जाता है। नीचे की जो 3 तस्वीरें हैं उसमें बहुत साफ आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं इस गली के बाहर जो हुआ, जो सीसीटीवी फुटेज शुरुआत में सामने आए से थे इस हत्याकांड के फौरन बाद, उसकी तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। तो इन तस्वीरों के माध्यम से 24 फरवरी की शाम को क्या हुआ बहुत आसानी से देखा जा सकता है। और उमेश पाल शूटआउट केस को अंजाम देने वाले शूटर्स और बाकी फरार आरोपी आज घटना के 21वें दिन भी पकड़े नहीं जा सके हैं। फरार आरोपी अब किसी पुराने मामले में सरेंडर कर सकते हैं। आरोपियों के सरेंडर करने की आशंका के मद्देनजर प्रयागराज की जिला कचहरी इन दिनों छावनी में तब्दील। कचहरी के हर एक एंट्री गेट से लेकर अंदर तक जगह जगह पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगी रहती है। महिला पुलिसकर्मी भी मुस्तैद नजर आते हैं। बड़ी संख्या में सिविल ड्रेस में भी पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई जाती है। वारदात के बाद से ही कचहरी इसी तरह छावनी में तब्दील है। प्रयागराज के साथ ही तमाम दूसरे जिलों की कचहरी भी इसी तरह सुरक्षा के इंतजाम वहां पर दिखाई दे रहे हैं। 21 दिन हो गए, शूटर्स का कोई सुराग नहीं। कोर्ट के आसपास की जो सुरक्षा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस के कुछ आरोपी कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं। इस आशंका के मद्देनजर वारदात के बाद से ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैंपस को छावनी में तब्दील रखा गया है। जो कोर्ट कैंपस है वारदात के बाद से ही इसी तरीके से छावनी में तब्दील रहती है। गेट से लेकर अंदर तक बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाती है। जो लोग संदिग्ध नजर आते हैं उनके बारे में तफ्तीश की जाती है, उनकी तलाशी ली जाती है। संतुष्ट होने के बाद ही अंदर किसी को जाने की इजाज़त दी जा रही है। दरअसल पुलिस के जो
अधिकारी हैं उन्हें इस बात की आशंका है कि जो आरोपी हैं उनमें से कुछ आरोपी कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं। इसी के मद्देनज़र तब से जो है वो कोर्ट परिसर में इस तरीके के इंतज़ाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाती है, बड़ी संख्या में जो है महिला पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। तमाम पुलिसकर्मियों को सिविल ड्रेस में ड्यूटी लगाई गई है और ये जो पुलिसकर्मी है यहाँ गेट से लेकर जो अदालत का परिसर है अंदर इसी तरीके से मुस्तैद नज़र आते हैं। तो जो पुलिस अधिकारियों की मंशा है कि जो भी आरोपी इस केस में वांटेड हैं उन्हें किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करने दिया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। गिरफ्तारी करने के बाद उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।